ओम बहुला देवी समेत काकभुजंदर मुने नमः। वशिष्ठ महर्षि और काकभुजंदर महर्षि, इनके बीच में संवाद जो योग वशिष्ठ में है, इसमें आगे देखते हैं। काकभुजंदर महर्षि ने बताया है कि उनकी आयु कितनी है और वो किन किन वृत्तांतों का स्मरण करते हैं, जो कि प्रश्न वशिष्ठ महर्षि ने उनसे पूछा था। भूषण ने कहा, मुने, मैं जो निर्विघ्नतापूर्वक आपका दर्शन कर रहा हूँ, इससे प्रतीत होता है कि चिरकाल से संचित किए हुए मेरे पुण्य का फल आज ही प्रकट हुआ है। मुनिराज, आज आपके दर्शन से यह घोंसला, यह शाखा और यह कल्पतरु सबके सब पवित्र हो गए हैं। वशिष्ठ जी ने पूछा, पक्षीराज, इस प्रकार बलवान एवं अगाध बुद्धि संपन्न तुम्हारे भाई यहाँ दिखाई क्यों नहीं देते? अकेले तुम ही क्यों दृष्टिगोचर हो रहे हो? भूषण ने कहा, निष्पाप महर्षि, हम लोगों को यहाँ रहते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। यहाँ तक कि दिन की भांति युगों की पंक्तियाँ खत्म हो गई। अतः इतना लंबा समय बीत जाने के कारण मेरे सभी छोटे भाई तृण की तरह अपने शरीर को त्याग करके कल्याण में शिवपद में लीन हो गए, क्योंकि चाहे कोई दीर्घायु हो, महान हो, सज्जन हो, बलवान हो, कैसे भी क्यों न हो, अलक्षित स्वरूप वाला काल सभी को निगल जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, प्यारे वासयराज, जिस समय प्रलय वायु अनवरत वेगपूर्वक बहने लगती है, उस समय क्या तुम्हें खेद नहीं होता? उदयाचल और अस्ताचल अरुण्य समूहों को भस्म कर देने वाली सूर्य की किरणें सूर्य की किरणों से क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? यह कल्पवृक्ष जो स्वयं ही अत्यंत ऊंचा है और ऊंचे ऊंचे स्थान पर स्थित है, जागतिक विषम क्षोभों से शुद्ध नहीं होता। भूषण ने कहा, भगवान, हम सदा परमात्मा में ही संतोष मानकर स्थित रहते हैं, इसलिए भ्रम के अवसर आने पर भी हमें कभी इस जगत में भ्रम नहीं होता। ब्रह्मन, हम अपने स्वभाव से संतुष्ट रहते हैं और कष्टदायक विचारों से मुक्त होकर इस घोंसले में रहकर केवल काल यापन करते हैं। हमें न तो देह के जीवित रहने की किसी फल की अभिलाषा है, न ही मरण द्वारा इसका विनाश ही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वर्तमान समय में जिस प्रकार स्थित है वैसे ही आगे भी स्थित रहेंगे। हमने प्राणियों के जन्म मरण आदि दशाओं का अवलोकन कर लिया है और हमारे मन ने अपने चंचल स्वरूप का त्याग कर दिया है। निरंतर शांति प्रदान करने वाले अपने अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान में स्थित होकर इस कल्पवृक्ष के ऊपर बैठा हुआ सदा काल की कालापूर्ण गति को जानता रहता हूँ। ब्रह्मन, मैं रत्न सदृश चमकीले पुष्पगुच्छों के प्रकाश से युक्त इस कल्प लतागृह में बैठकर प्राणायाम द्वारा योग बल से संपूर्ण कल्प की बात जान लेता हूँ। मैं इस ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ अपनी बुद्धि से लोगों के कालक्रम की स्थिति को जानता हूँ। मुनिवर, मेरा मन सार और असार वस्तुओं का विभाग करने वाले ज्ञान की प्राप्ति से उत्तम शांति को प्राप्त हो गया है, अतः इसकी चंचलता नष्ट हो गई है और अब यह शांत होकर भली भांति स्थिर हो गया है। अगाध बुद्धि संपन्न महर्षि, सांसारिक व्यवहार से उत्पन्न मिथ्या आशारूपी पाशों से बंधा हुआ भूलोकवासी साधारण कौवा जिस प्रकार शिष्कारियों से भयभीत हो जाता है, उसी प्रकार मैं भयभीत नहीं होता, क्योंकि उत्कृष्ट शांति रूप धर्म वाली तथा आत्म प्रकाश से शीतल हुई बुद्धि द्वारा जागतिक माया को देखते हुए हम लोग धैर्य संपन्न हो गए। इसीलिए भयंकर दशा में भी हमारी बुद्धि पर्वत के समान स्थिर रहती है। परम ऐश्वर्यशाली मुने, समस्त भूत समुदाय व्यवहार दृष्टि से आते जाते और परमार्थ दृष्टि से न कोई है
न कोई है न जाता है, अतः इस विषय में हम लोगों को भय कैसा? क्योंकि प्राणी समुदाय रूपी तरंगों से युक्त तथा काल सागर में प्रवेश करने वाली संसार सरिता के तट पर स्थित होते हुए भी हम लोग उसकी अपेक्षा कर रहे हैं, जिनके शोक, भय और आयास नष्ट हो चुके हैं, जो आत्मलाभ से संतुष्ट है, ऐसे आप सरीखे उत्तम पुरुष हम लोगों पर अनुग्रह करते रहते हैं, इसलिए हम लोग सारे दुखों से मुक्त हो गए हैं। भगवान, हम लोगों का मन यद्यपि व्यवहारार्थ इधर उधर कार्यों में व्यस्त रहता है, तथापि न तो वह राग आदि वृत्तियों में फंसता है और न तो तत्व विचार से शून्य ही होता है, क्योंकि हमारा आत्मा निर्विकार, क्षोभ रहित और शांत हो गया है। इसलिए चिद्रूप तरंग वाले हम लोग पूर्णिमा के पर्व काल में बढ़ने वाले महासागर की भांति प्रबुद्ध हो गए हैं। ब्रह्मन, इस समय आपके आगमन से हम लोगों का अंतःकरण हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा है। समस्त ऐषणाओं का परित्याग कर चुकने वाले संत महात्मा अपने शुभागमन द्वारा जो हम पर अनुग्रह करते हैं, उससे बढ़कर कल्याणकारक मैं अपने लिए और कुछ नहीं समझता। भला अपातारमणीय भोगों से कौन सा लाभ मिल सकता है? अर्थात कुछ नहीं, किंतु सत्संग रूपी चिंतामणि से तो सबके सारभूत यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। सज्जन शिरोमणे, आपकी वाणी स्नेहपूर्ण, गंभीर, कोमल, मधुर, उदार और धीरता युक्त है। मैंने परमात्मा को जान लिया है। मैं आपके दर्शन से पवित्र हो चुका हूँ, इसलिए मेरी तो ऐसी धारणा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि साधु पुरुषों का संग समस्त भयों का अपहरण करने वाला है। मुनीश्वर, युगांत काल में जब भीषण उपद्रव होने लगते हैं और प्रचंड वायु बहने लगती है, उस समय यह कल्पवृक्ष सुस्थिर रहता है, यह कभी भी कंपित नहीं होता। अन्य लोकों में विचरण करने वाले समस्त प्राणियों के लिए यह अगम्य है, इसलिए हम लोग यहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं। ऐसे उत्तम वृक्ष पर निवास करने वाले हम लोगों के निकट भला आपत्तियाँ कैसे भटक सकती है? महाबुद्धिमान भूषण, प्रलय काल में जब सूर्य और चंद्रमा को गिरा देने वाली उत्पात वायु बहने लगती है, उस समय तुम संताप रहित कैसे रह पाते हो? भूषण ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, कालांत के समय जब सांसारिक व्यवहार का विनाश हो जाता है, उस समय कृतज्ञ आपत्ति काल को सन्मित्र को त्याग देता है। उसी समय मैं घोंसलों को छोड़ देता हूँ और आकाश में ही स्थित रहता हूँ। उस अवसर पर वासना शून्य मन की तरह मन में मेरी सारी कल्पनाएं रहित रहता हूँ और मेरा सारा शरीर निश्चल हो जाता है। फिर मैं ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर समस्त तत्वों के आत्मभूत एवं विशुद्ध परमात्मा में अचल सुषुप्त अवस्था के सदृश निर्विकल्प समाधि में तब तक स्थिर रहता हूँ जब तक कमल योनि ब्रह्मा पुनः सृष्टि कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। सृष्टि रचना हो जाने के पश्चात मैं ब्रह्मांड में प्रवेश करके पुनः इस घोंसले में आ जाता हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, विहंगराज, कल्पांत के अवसर पर जैसे आप ध्यान और समाधि के द्वारा अखंड रूप में स्थित रहते हो, वैसे अन्य योगी क्यों नहीं रहते? भूषण ने कहा, ब्रह्मन, यह तो परमेश्वर की नियामिका शक्ति है जो सबको नियमबद्ध रखती है। हम सभी परमात्मा के नियम से बंधे हुए हैं। इसका उल्लंघन करना कठिन है। इस प्रकार मुझे ऐसे रहना पड़ता है। दूसरे योगी दूसरी प्रकार से रहते हैं जो अवश्यंभावी है। उनकी इदम्य स्थित अवधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर की नियामिका शक्ति रूप स्वभाव का ऐसा निश्चय है कि जैसा होने पर होता है वैसा ही होता है। इसलिए प्रत्येक कल्प में मेरे संकल्प से ही मेरुगिरी के शिखर पर यह कल्पवृक्ष बार बार उत्पन्न होता है। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, कल्याण राज वासराज,
आपकी आयु कितनी लंबी है। आप भूतकालीन पदार्थों का निर्देश करने वाले अग्रगण्य ज्ञान विज्ञान संपन्न और धीर हो। आपकी मनोगति योग साधना के योग्य है। आपने अनेक प्रकार की असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय देखा है। अत्यंत अब यह बताइए, इस सृष्टि के क्रम में आपको किस किस आश्चर्यजनक सृष्टि का स्मरण है। भूषण ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मुझे इस पृथ्वी के विषय में ऐसा स्मरण है कि किसी समय यह शिला और वृक्षों से रहित थी। शिला और वृक्षों से रहित थी। इस पर तृण, लता आदि भी नहीं थे। पर्वत, वन और भांति भांति के वृक्ष ये कुछ भी नहीं थे। और यह मेरु के नीचे स्थित थी। यह 11,000 वर्षों तक भस्म से परिपूर्ण रही। ऐसा मुझे सम्यक रूप से स्मरण है। मुझे खूब याद है कि जब बल और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए असुरों का घोर संग्राम चल रहा था, उस समय पृथ्वी का भीतरी भाग क्षीण हो गया और यह युद्ध से भागे हुए जनों से परिपूर्ण हो गई थी। फिर एक चतुर्युगी तक उन मत वाले असुरों के अधिकार में रही। इसका भी मुझे पूर्ण स्मरण है। अन्य चतुर्युगी 2 युगों तक यह भूमि वनेले वृक्षों से खचाखच भरी रही। उस समय वृक्षों के अतिरिक्त किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ था। उसका मुझे ठीक ठीक स्मरण है। यह वसुधा 4 युगों से भी अधिक काल तक घने पर्वतों से आच्छादित रही। उस समय मनुष्य चल फिर नहीं सकते थे। यह भी मुझे स्मरण है। मुझे वह समय याद आता है जब अंतरिक्ष आदि लोकों में समस्त विमानाचारी देवता भय के कारण अंतर्धान हो गए थे और यह पृथ्वी वृक्ष शून्य होकर अंधकार से आच्छादित हो गई थी। इनका तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों का स्मरण है, परंतु इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जो सार वस्तु है उसे संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। ब्रह्मन, मुझे तो यहाँ तक स्मरण है कि मेरे सामने सैकड़ों चतुर्युगियाँ बीत गई और ऐसे असंख्य मनु समाप्त हो गए जो सब के सब प्रभावाधिक्य से परिपूर्ण थे। मुझे एक ऐसी सृष्टि का स्मरण है जिसमें पर्वत और भूमि का नाम निशान भी नहीं था। चंद्रमा और सूर्य के बिना ही पूर्ण प्रकाश छाया रहता था। देवता तथा सिद्ध मानव आकाश में ही रहते थे। मुझे एक ऐसी सृष्टि का स्मरण है जिसमें न कोई इंद्र था, न भूपाल, न उत्तम, मध्यम, अधम का भेद भी नहीं था। सब एक रूप था। दिशामंडल अंधकार से व्याप्त था। मुनिराज, पहले सृष्टि रचना का संकल्प हुआ, फिर तीनों लोकों का निर्माण हुआ। इस त्रिलोकी में अवान्तर प्रदेशों में विभाग होने के बाद उन 7 कुल पर्वतों की स्थापना हुई। उन्हीं प्रदेशों में जम्बूद्वीप की पृथक स्थापना हुई। ब्रह्मा जी ने उस समय जम्बूद्वीप में ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म, उन वर्णों के लिए योग्य विद्या विशेषों की सृष्टि, तत्पश्चात अवनिमंडल एवं नक्षत्र चक्र की स्थिति और ध्रुव मंडल का निर्माण किया। तदनंतर चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति, इंद्र और उपेंद्र की व्यवस्था, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का अपहरण, वराह रूपी भगवान द्वारा उसका उद्धार, भूपालों की रचना, मत्स्य रूपी भगवान द्वारा वेदों का लाया जाना, मंदराचर का उन्मूलन, अमृत के लिए क्षीरसागर का मंथन, गरुड़ का शैशव जबकि उनके पंख नहीं जमे थे, सागरों की उत्पत्ति, जो निकटतम सृष्टि की स्मृतियाँ है, उन्हें तो मेरी अपेक्षा अल्प आयु वाले योगी भी स्मरण करते हैं। अतः उनमें मेरी आदर बुद्धि हो सकती है। मुनिश्रेष्ठ, हयग्रीव, हिरण्याक्ष, कालमेनी, बल, हिरण्यकशपु, क्राथ, बलि और प्रहलाद आदि असुरों से शिबी, नृक्य, पृथु, उलाख्य, वैग्य, नाभाग, केली, नल, मधांता, सगर, दिलीप और नहुष आदि नरेशों से तथा आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्सायन, उपमन्यु, मणिमंकी,
और भगीरथ आदि महर्षियों से कुछ दूर भूतकाल में, कुछ निकट अतीत में और कुछ इसी वर्तमान सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। अतः इनके स्मरण की तो बात ही क्या है। मुनिवर, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपके भी 8 जन्म हो चुके हैं। इस 8वें जन्म में मेरा आपके साथ समागम होगा, यह मुझे पहले से ज्ञात था। यह वर्तमान सृष्टि जैसी है, उसका आचरण जैसा है, जैसा कि अवयव संस्थान एवं दिशागण है, ठीक उसी तरह 3 सृष्टियाँ पहले भी हो चुकी है, जिनका मुझे भलीभांति स्मरण है। अमृत के लिए जिसमें मंदराचल के आकर्षण के प्रयास से देवता और दैत्य व्याकुल रहते हैं, ऐसा यह 12वां समुद्र मंथन है, यह भी मुझे स्मरण है। प्रत्येक युग में अधेता पुरुषों की बुद्धियों से न्यूनाधिक होने के कारण ब्रह्मचार्य आदि क्रियाओं से, शिक्षाकल्प आदि अंगों और खर आदि उच्चारण पूर्वक पाठ की विचित्रता से युक्त वेद भी स्मृतिपथ में वर्तमान है। निष्पाप महर्षि युग युग में जो एकार्थक, विस्तार युक्त तथा बहुत से पाठ भेद वाले पुराण प्रवृत्त होते हैं, उन सब का भी मुझे स्मरण है। पुनः प्रत्येक युग में वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता व्यास आदि महर्षियों द्वारा विरचित महाभारत आदि इतिहास भी मुझे याद है। उनके अतिरिक्त रामायण नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा महान आश्चर्यजनक इतिहास है, जिसकी श्लोक संख्या 1 लाख है, वह शास्त्र ज्ञान का ज्ञान शास्त्र का मुझे स्मरण है। उस शास्त्र में बुद्धिमानों के लिए हाथ पर रखे हुए फल की तरह श्री राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, परंतु रावण के विलासी जीवन का अनुसरण नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान बतलाया है। उसके निर्माता महर्षि वाल्मीकि है। अब उनके द्वारा जगत में वशिष्ठ राम रूप संवाद रूप दूसरे ज्ञान शास्त्र की रचना की जाएंगी, इसका मुझे ज्ञान है और समय अनुसार वह आपको भी ज्ञात होगा। यह जगत स्वरूप भ्रांति जल में बुलबुले के समान कभी स्थित सी दिख पड़ती है, किंतु वास्तव में इसका किसी भी काल में अस्तित्व नहीं। मेरे पिता चंड के जीवन काल में यह कल्पतरु की जैसी शोभा, कल्पतरु की जैसी और जैसा संगठन था, वह आज भी ऐसा ही है। इसलिए इस समय मैं यहाँ स्थित हूँ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।